हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रे ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्शन एट द कनकेव स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले हमने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन। तो हमने कंसीडर किया एक कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 placed in an optically rarer medium of absolute refractive index μ1। हमने यहाँ पे दो मीडियम लिए, एक डेंसर मीडियम लिया, एक रेयर मीडियम लिया। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 लिया, ठीक है। P उसके हमने यहाँ पे लेट किया, P पोल है, C जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और एक यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, PC। तो देखो इस फिगर में this is the refractive index of rarer medium, this is the refractive index of μ2 tensor medium, this is the principal axis, this is pole P and this is center of curvature C, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लाई कर रहा है रेयर मीडियम के अंदर और इसका जो सरफेस है रेयर मीडियम के टुवर्ड्स कैसा है, कनकेव है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कनकेव स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो रे जो है वो ये प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करेगी, तो वहीं से वो क्या करेगी, अनडेविएटेड शो होगी, ठीक है। तो जिस तरह से गई वैसे ही वो अंदर उसके मूव करेगी, कोई भी डेविएशन शो नहीं करेगी। लेकिन ये हमने कुछ एंगल पे ड्रॉप किया इसको ऑब्लिकली, इंसिडेंट रे है ये OA, ठीक है। जैसे ही वो इस इंटरफेस पे जाएगी तो ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन द रे moves from the rarer medium to the denser medium, it bends towards the normal, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ वो क्या करेगी, बेंडिंग करेगी। तो देखो हमने इसको यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया और नॉर्मल जो है वो कहाँ से पास करेगा, हमेशा स्फेयर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या किया, इसके एंगल्स डिवाइड किए, ठीक है, डिफाइन किए फॉर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये रे जो है OA वो अल्फा एंगल फॉर्म कर रही है। दिस इज, इस रे को जब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ठीक है, जो रिफ्रैक्ट हुई है, तो यहाँ पे ये बना हमारा इमेज, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको एक्सटेंड किया तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगी यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इमेज फॉर्मेशन मिलेगी इसकी। तो हम बोलेंगे कि आई इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। तो इसलिए एक ऐसी इमेज फॉर्म होगी, वर्चुअल इमेज, क्योंकि एक्चुअली ये कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो नॉर्मल है वो इसके साथ गामा एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, पोल से U, इसका V और सेंटर ऑफ कर्वेचर का R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यही इसके अंदर सब लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो हमने अल्फा, बीटा और गामा एंगल्स जो है वो डिफाइन कर दिए। हमने एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया AN। फिर से हम ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अपोजिट। तो हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया AOC। सबसे पहले हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल AOC कंसीडर किया, ठीक। AOC हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, ठीक है। सो इस ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको जब कंसीडर किया तो देखो ये एंगल जो है ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल अल्फा एंड दीज आर द अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, I प्लस गामा के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने I की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फा माइनस गामा। तो ये एंगल्स काफी स्मॉल हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट की फॉर्म में। तो I किसके इक्वल आ गया, tan अल्फा माइनस tan गामा, ठीक है। तो tan अल्फा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, AN/NO, और tan गामा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, AN/NC, ठीक है। तो हमने यहाँ पे tan अल्फा और tan गामा की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमें पता है कि जो NO है वो NP के जो है वो क्या होगा, OP के बिल्कुल पास होगा, बिकॉज ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक्चुअल में O और P क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज लाई कर रहे हैं। तो इसलिए ये डिस्टेंस भी इनका क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, ठीक है। तो NC जो है उसको हम PC के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो I किसके इक्वल आ गया, AN/PO माइनस AN/PC, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, बीटा एंगल निकाला। तो बीटा एंगल देखो ट्राइंगल AIC हमने कंसीडर किया,
AIC। तो बीटा यहाँ पे क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा किसके इक्वल होगा, आई। बीटा किसके इक्वल होगा, देखो आई तो यहाँ पे टोटल एंगल है, ठीक है। तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, ये हुआ, तो ये होगा आर। तो बीटा किसके इक्वल आ गया, आर प्लस गामा के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया, बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट की फॉर्म में लिखा tan बीटा माइनस tan गामा। तो इसकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली, an/ni माइनस an/nc। तो फिर से हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, ni इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू pi एंड nc इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू pc। तो हमने जस्ट इसकी वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो हमारी इक्वेशन बन गई r इज इक्वल्स टू an/pi माइनस an/pc। तो हमें पता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग μ2/μ1 किसके इक्वल होगा, sin i/sin r के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली i/r के इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा μ1i इज इक्वल्स टू μ2r। i और r की वैल्यूज हम यहाँ से वैल्यूज इसकी पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ साइन कन्वेंशंस का यूज करना है। पीओ जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस यू लिखेंगे, ठीक है। पी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, माइनस वी लिखेंगे, और पीसी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस आर लिखेंगे। ये सारे अगेंस्ट हैं टू दी द डिस्टेंसेस, दीज डिस्टेंसेस आर अगेंस्ट दी इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो सारे कैसे आए, नेगेटिव आए, तो सारी इनकी वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो इक्वेशन बन गई माइनस μ1 माइनस यू प्लस μ2 माइनस वी इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 माइनस आर, ठीक है। तो जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमारा फाइनल रिजल्ट यहाँ से निकल आया, क्या आया, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू।